पिछले 7 अगस्त से अब तक आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर, गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है। आपकी जेब काटी जा रही। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊजी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊजी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। आज एथेनॉल पे हम थोड़ी बात करेंगे। काफी दिनों से चर्चा चल रही है एथेनॉल पे, और एथेनॉल पे बात करने से पहले शुरू मैं उस वादे से करूंगा जो 2014 में नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दोहराया था। उन्होंने ये कहा था कि म्युनिसिपल वेस्ट, जो कचरा होता है नगर पालिका से जो निकलता है, जमा होता है, उस वेस्ट से एथेनॉल बनेगा, उसको पेट्रोल और डीजल में डाला जाएगा, और उसके बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर उपलब्ध होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, गडकरी जी और मोदी जी के शब्द हैं, 2014 के शब्द हैं। और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा। ये बात कही इन्होंने जून 2014 में, गडकरी जी ने, और फिर बार बार दोहराते रहे। फिर सितंबर 2018 में गडकरी जी ने कहा कि सरकार 5 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, जहां लकड़ी का जो बूरा होता है, लकड़ी पर और म्युनिसिपल वेस्ट पे आधारित एथेनॉल बनाया जाएगा। अब 5 साल, 18 से अब तक 7 साल हो गए। वादे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बूरे से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है। Not even 1 liter of ethanol has been made out of municipal waste or wood. 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, उसमें से 56% गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल 1 लीटर भी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, गन्ने से बना और अनाज से बना। ये शॉकिंग है, ये बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। 627 crore liter, I repeat in English, not a single liter from municipal waste or wood, 56% from sugarcane, the rest from grains. ये तो आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी सच्चाई। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर
पानी की खपत होती है। यह दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा। फॉर 1 लीटर ऑफ एथेनॉल 3000 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड। यह है आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी दूसरी सच्चाई। अब आइए आप जो आपको दूसरे दावे किए थे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज सुबह आप में से कई लोग अपनी गाड़ियों में भरवा के आए होंगे या शाम को भरवाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 95 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए, अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है, लेकिन 90-92 से ऊपर ही है पेट्रोल। और डीजल 87 रुपीज 67 पैसा है, मोस्टली लगभग इसके आसपास है। अब जो हितों का टकराव है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी, ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी, ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, दे सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये 2 भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व, रेवेन्यू, जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी, अब 638 रुपए, फ्रॉम 37 रुपीज 45 पैसा टू 638 रुपीज। इट्स अ हाइक ऑफ 2184%, 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊजी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ कुछ भतीजों को उसमें डाल दो। कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा जितने में जा रहा है। हमें कहा गया साहब रूस से कच्चा सस्ता तेल आ रहा है। अब वो कच्चा सस्ता तेल मोदी जी के एक दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर मोदी जी के भतीजों की फैक्ट्री में जाता है, वहां से एथेनॉल मिक्स होता है और दिल्ली में मोदी जी बैठकर उसमें टैक्स मिक्स कर देते हैं। इसलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल देते हैं आप। तो ये सारे दोस्त, चाचा, भतीजा, ताऊ सब मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपके सामने है। ये अर्थव्यवस्था की खिचड़ी आपके सामने है, ये ऐसे बन रही है। हमें कहा गया साहब एथेनॉल से माइलेज बहुत अच्छा होगा और रखरखाव की जो चिंताएं हैं आपके इंजन की वो खत्म हो जाएंगी। उल्टा हुआ। नीति आयोग खुद कह रहा है कि 6% माइलेज में गिरावट तो नीति आयोग स्वीकार करता है कि आती है, लेकिन हकीकत तो और ज्यादा है। 2023 से पहले जितने इंजन हमारे यहां बने हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल विथ एथेनॉल फ्यूल। इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमारी आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चोरी की गद्दी है।
उनको लगता है फिर से वोट चुराएंगे, गद्दी चुराएंगे और यही काम करते रहेंगे उनके भतीजे। अब E30 की भी बात हो रही है। हमारी आपकी चिंताओं की कोई चिंता नहीं उन लोगों को। हमने जब सब आप लोगों ने आवाज उठाई कि साहब इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमें माइलेज कम मिल रहा है, तो बोले ये तो पेट्रोलियम लॉबी कर रही है। ये गडकरी जी कहते हैं, उन्हीं के वर्ड्स हैं कि पेट्रोलियम लॉबी की तरफ से आवाजें आ रही हैं। अरे साहब, ये हमारे इंजन से आवाजें आ रही, हमारी जेब से आवाजें आ रही। ये कोई पेट्रोलियम लॉबी के लोग नहीं है हम और आप। हम तो पेट्रोलियम लॉबी के शिकार हैं, अब हम एथनॉल लॉबी के भी शिकार हैं। आम नागरिक तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है, पेट्रोलियम लॉबी भी और एथनॉल लॉबी भी और वोट चोर भी, सब परेशान कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया पानी, अनाज, तकनीकी प्रभाव। अब किसानों पर आ जाइए। किसानों का हमें कहा गया साहब ये एथनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने है। किसानों को नहीं मिल रहा। शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ। किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स, अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथनॉल बनाने के लिए। वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथनॉल में अनाज जा रहा है किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर, उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया। जो जितने एथनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषक हैं। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथनॉल की डिस्टिलरीज। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए। ये सवाल रोज बढ़ रहे हैं, सवाल आज भी खड़े हैं, जवाब नहीं मिल रहा। उपभोक्ता के बारे में आपको बता चुका हूं, सवाल सारे बता चुके हैं, लेकिन हमारे सवाल अब प्रधानमंत्री जी आपसे भी हैं कि 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे। तो मोदी जी अब आप बताइए 2021 के जरिए जो आपने एथनॉल मिश्रण किया उसका लाभ किसानों को कितना मिला, या आंकड़े सबके सामने रखिए। माइलेज के आंकड़े सबके सामने रखिए। इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। नंबर 2, अगर एथनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए पे लाना था, तो हम सब दोगुना कीमत क्यों दे रहे हैं, ये आंकड़े सामने रखिए, ये कारण सामने रखिए। नंबर 3, अगर ये E20 एथनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है, तो गडकरी जी के बेटों को यह अप्रत्याशित लाभ क्यों मिला, ये लाभ उपभोक्ता को क्यों नहीं मिला, सिर्फ आपके भतीजों को क्यों मिल रहा है, ये भी आपको जवाब देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये मोदी जी के शब्द हैं। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। एक नया कानून लाने की कोशिश की, 130वां संशोधन, 130th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये 130वां संशोधन पारित हो जाएगा, क्या उससे पहले आप अपने ये तमाम भतीजों की फौज पर कोई जांच बैठाएंगे? आपके जो भाई हैं कैबिनेट में सारे, मैंने नाम गिनाया आपको, अमित शाह, गडकरी जी, सिंधिया जी, और कैबिनेट के भी ऊपर जो बैठे हैं डोभाल जी, कोई एथनॉल से कमा रहा है, कोई क्रिकेट से कमा रहा है, कोई पाकिस्तान से कमा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बेचकर कमा रहा है। इन सब पर जांच होगी क्या? 130वें संशोधन से पहले होगी क्या जांच? और 130वें संशोधन का प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और आखिरी 2014 से लेकर 2025 तक
38.89 लाख करोड़, लगभग 40 लाख करोड़, 38.89 लाख करोड़ आपने पेट्रोल और डीजल पर जो सेस के जरिए कमाया है, उस पैसे का हिसाब इस देश के नागरिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? दे हैव मेड almost 40 lakh crore out of the cess they charge on petrol and diesel from us. इन सब सवालों के जवाब हमें मालूम है नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट चुरा कर आते हैं और फिर जेब काट कर जाते हैं। अब आपके सवाल।